फिल्म स्टार सपना सप्पू यानी सपना गोयल ने भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद जब यह मामला सुर्खियों में आया तो आनन फानन में देर शाम पुनीत त्यागी ने महानगर अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह को भेज दिया है। साथ ही साथ अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को उन्होंने निराधार बताया है। सपना ने पुनीत त्यागी के इस्तीफे के कुछ देर बाद ही इंटरनेट पर एक और वीडियो अपलोड किया और उस वीडियो में पुनीत त्यागी पर तो वो एक बार फिर से आरोप लगाती हुई दिख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सपना ने उन बीजेपी नेताओं को एक धमकी दी है जो पुनीत त्यागी को समर्थन करेंगे या संरक्षण देंगे कि अगर आप लोग पुनीत त्यागी का साथ देते हो या फिर हमारे बीच में इस मामले में आप आते हो तो वो उनके खिलाफ भी कई सबूत जो है वो मीडिया के सामने जो है वो पेश कर सकती है। सपना के इस वीडियो के बाद लगातार से ही सियासी तूफान जो है मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के अंदर बड़ी बेचैनी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद अब विपक्ष को भी राजनीति करने का मौका जो है वो मिल गया है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ संगठन पर भी कई सवाल जो है वो खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता तो ये पूछ रहे हैं कि आखिर पुनीत त्यागी पर कब एक्शन होगा और उनको कब पार्टी से निकाला जाएगा। जिस पार्टी के द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता हो और उसी के महानगर अध्यक्ष के द्वारा बहनों का, बेटियों का शोषण किया जाता हो और जो बहन बेटी वो रो रही है, मैं नहीं जानता वो कौन है, उसका दर्द उसकी वीडियो में छलक रहा है। यह सब झूठी पार्टी है। इसके द्वारा जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं है। जब इनके पदाधिकारी ही बेटियों का शोषण करेंगे तो आम बेटी और हमारी बहू कहाँ सुरक्षित है? यह झूठ बोलने वाली सरकार है। देखिए साहब, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास इस बात की गवाही देता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को हमेशा सर्वोपरि रखा गया। और अगर इस तरह का उत्पीड़न, इस तरह की ज़्यादती किसी के साथ हो रही है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता यह भी मांग करते हुए दिख रहे हैं कि सिर्फ पुनीत त्यागी नहीं, यदि कोई और नेता या जनप्रतिनिधि भी इस पूरे खेल में शामिल है तो उसके खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी कार्रवाई करे ताकि वो नज़ीर बने। देखा जाए तो उस पूरे मामले में राजनीति है जो वो पूरी तरह से गर्म हो गई है और सपना ने भी अब कहीं ना कहीं एक बड़ी धमकी जो है सहारनपुर के बीजेपी नेताओं को दे दी है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो जल्दी ही सहारनपुर आएंगी और सहारनपुर आने के बाद वो कुछ ऐसे तथ्य मीडिया के सामने पेश करेंगी तो उनमें कई नेता जो हैं वो बेनकाब हो सकते हैं। तो एक बड़ी बेचैनी जो है कई नेताओं के अंदर यहाँ पर बनी हुई है। बिना नाम लिए अब सपना ने कई लोगों को जो है टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब तक तो सिर्फ पुनीत त्यागी पर ही वो आरोप लगा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो पुनीत त्यागी के बहाने अब अन्य नेताओं को भी लपेटे में लेती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या सहारनपुर में कोई ऐसा शख्स है जो इस पूरी कहानी के पीछे है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो पूरी स्क्रिप्ट जो है वो तैयार कर रहा है? क्योंकि एक के बाद जिस तरह से सपना कई नेताओं को टारगेट कर रही हैं तो देखा जाए तो जिस तरह से पहले सहारनपुर में भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद एक बड़ी अंतर्कलह सहारनपुर में देखने को मिली थी, तो क्या ये उसी साजिश का कहीं कोई हिस्सा तो नहीं है? क्या कोई सहारनपुर के अंदर रहकर कोई नेताओं को बदनाम कराने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है? तो इस तरह के कई सवाल जो है वो तैर रहे हैं लोगों के दिमाग में भी। चर्चाओं का बाजार लगातार यहाँ पर गर्म है, लेकिन अब फिलहाल देखा जाए तो सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के अंदर बड़ी बेचैनी है जब से सपना ने कहा है कि वो सहारनपुर आकर कई और नेताओं को यहाँ पर बेनकाब करेंगे। फिलहाल पुनीत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पुनीत अभी भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बता रहे हैं, लेकिन सपना एक के बाद एक उनकी फ़ोटो और ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है और इंसाफ की गुहार जो है वो लगाती हुई नज़र आ रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।